चलो, दो गणित दो, यही है ना, 7 क्लास तो नहीं ना है? हाँ हाँ। तो कितना नंबर तक हम लोग पढ़े थे? है 11 तक पढ़े थे कि 11 तक ना पढ़े थे? 12 नंबर का आज दे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो 12 नंबर का सवाल क्या कहता है, क्या कहता है? 12 नंबर का सवाल कहता है कि 1 लाख में कितने शून्य हैं, ठीक है। 1 लाख में कितने शून्य है, तो 1 लाख में कितना शून्य होता है, इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, देखो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 के बाद क्या आएगा? लाखे ना आएगा, तो लाख की जगह पे 1 दे दो तब ना 1 लाख होगा। लाख की जगह 1 देंगे तब ना 1 लाख होगा। तो हम इधर से करते करते चले गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। तो लाख 1 लाख ना बोल रहा है, तो 1 लाख की जगह 1 दे दिए। इसी तरह से हम इकाई दहाई करके संख्या को लिख सकते हैं, कोई भी संख्या को, ठीक है। अब देखो इकाई दहाई में 1 लाख में 1 लाख हो गया। अब 1 लाख में क्या गो शून्य हो रहा है? 1 2 3 4 5। कितना शून्य होता है? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 शून्य होता है ना, तो 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो 12 के बाद 13 नंबर ना, 13 नंबर, 13 नंबर का सवाल में देखो है कि नहीं? 13 नंबर का सवाल में देखो क्या कहता है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसे? अंक। अंक सबसे पहले अंकों का बोल रहा है ना, अंक हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? अंक को 1 2 3 4, सुनना, जीरो भी होगा, पहले जीरो भी होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे अंक है ना। हम थ्योरी में पढ़े थे ना, डिजिट्स पढ़े थे, जिसे अंक बोलते हैं हिंदी में। तो अंक जो होता है कितना होता है? 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर है वही क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। अब इसको अब आगे देखो क्या कहता है, पुनरावृत्ति किए बिना। पुनरा मतलब इसमें से बोल रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या, रहने दो, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या संभव अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करे जिसके सैकड़े के स्थान पे 9 हो। मतलब 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ये दिया हुआ संख्या से। ए लड़का क्या कर रहा है? अजीब हाल है। इतना समझाते हैं फिर भी कहाँ काहे डिस्ट्रैक्शन वाला माइंड में हमेशा रहता है, डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। फोकस रखो ना, यहाँ पे पढ़ने आते हो ना, पढ़ने आते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। जो काम करने आते हैं बस उस काम पे फोकस रखना चाहिए। तो अब इससे 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो बनाओ 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगा? उधर से जब संख्या लिखना शुरू कर देगा तब ना बनेगा। जैसे 9, अब देखो 9 बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सैकड़ा का स्थान पे 9 होना चाहिए। तो 9 को छोड़ के चलो, 9 के छोड़ के चलो, कितना बनेगा? 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद अब देखो 6, उसके बाद 5, और उसके बाद 4, उसके बाद 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। लेकिन अब कंडीशन क्या है? सवाल में बोल रहा है कि सैकड़ा के स्थान पे कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। सैकड़ा के स्थान पे 9 होना चाहिए। अब सैकड़ा के स्थान पे 9 हो गया तो क्या हो गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 होगा ना, यहाँ पे 5, 3 हट जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 9 हो गया। देखो इतना आंसर है 8 7 6 9 5 4। तो अब देखो, और पुनरावृत्ति का मतलब हुआ कि संख्या भी नहीं रिपीट हुआ, दोहराया नहीं।
देखो यहाँ पे 8 है तो 8 दोबारा लिखा गया है कहीं पे? नहीं। 7 है तो 7 कहीं पे लिखा गया है? नहीं। 6 है तो 6 कहीं और लिखा गया है? नहीं लिखा गया। 9 है तो 9 कहीं और लिखा गया है? नहीं। 5 है तो 5 कहीं और लिखा गया है? नहीं लिखा गया। 4 है तो मतलब अंकों को बिना दोहराए हमको 6 अंकों का ऐसा संख्या बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है जिसके सैकड़ा स्थान पे 9 हो। तो इधर से देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे 9 आ गया। अब बाकी बात देखो इससे बड़ी संख्या में नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखना, आगे कितना नंबर हो जाएगा? 14। ठीक है, अब देखो 14 नंबर में क्या कहता है, निम्नांकित संख्याओं के दिए गए अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करें। देखो इसमें जो है ना, फिलहाल इस सवाल को ऐसे समझो क्योंकि हमको लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक किया है देने में, क्योंकि स्थानीय मानों का अंतर देना चाहिए, वास्तविक मान भी दे दिया, स्थानीय मान भी दे दिया। चलो कोई बात नहीं, पहले स्थानीय मान दिया हुआ ना, हम इसको इस आधार पे बना देते हैं। जैसे ए नंबर में बोल रहा है सवाल का, ए नंबर में क्या बोल रहा है, 6 का कितना में 6 15 265 6 का स्थानीय मान निकालना है और वास्तविक मान निकाल करके उसका अंतर निकालना है हमें। तो सबसे पहले देखो, पहले क्या है हेडिंग में लिखा हुआ स्थानीय मान ना, तो पहला 6 का स्थानीय मान निकाल दो। ठीक है, तो पहला 6 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 6 है तो 6 दे देते हैं। ठीक है, 6 है तो 6 दे देते हैं। उसके बाद जो जिसका स्थानीय मान निकालते हैं वही संख्या लिखते हैं। उसका कितना अंक है, 5 अंक है ना, तो 5 को शून्य बैठा दो, बैठा दिए। अब पहल हेडिंग में था स्थानीय मान पहले, बाद में था वास्तविक मान। तो अब इसका जो अब अगला जो 6 है उसका क्या निकालना है, वास्तविक मान। हम बतलाए थे कि वास्तविक मान जो निकालते हैं, जिसका बोलेगा वास्तविक मान वही हो जाता है। तो किसका बोल रहा है, 6 का ना, तो यही हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, वास्तविक मान जिसका बोलता है वही संख्या होता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर 6 लेके चलते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका हेडिंग होना चाहिए, क्या पता है, आंसर के अकॉर्डिंग जो इसका हेडिंग होना चाहिए कि निम्नलिखित संख्याओं में के दिए गए अंकों के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। लिखने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो अब दोनों 6 का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकाल देना। तो स्थानीय मान निकाल दे दोनों 6 का। अब देखो अंतर बोल रहा है ना, तो अंतर अंशवर तो अंतर का मतलब होता है घटा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो। बड़ी संख्या ये हो जाएगा ना, 6 पे क्या सुनना, 5 को सुनना, उसके बाद 60 घटा दो, 0 4 9 9 9, यहाँ पे 5, इतना हो जाएगा आंसर। क्लियर है इतना आंसर? 5 3 को 9 40, 5 3 को 9 40। अब देखो इसी का बी नंबर में भी सवाल दिया है। इसका अब हेडिंग क्या सोचना है, अब दिया है क्या बोलते हैं, निम्नांकित संख्याओं के दिए गए अंकों के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। वास्तविक मान इसमें भूल जाओ। ठीक है, जैसे बी नंबर में देखो क्या है, 4 का क्या है, 4 का कितना में 49 348 में 4 का निकालना है स्थानीय मान का अंतर। तो पहले ये 4 है, इसका स्थानीय मान निकाल लो। 4 होगा, क्या गो अंक है, 4 को सुनना होगा। फिर ये 4 है, जहाँ जहाँ 4 है सबका निकाल लो। 4 है, 4 के बाद क्या गो अंक, एगो। अब अंतर निकालना है। ठीक है, अब अंतर निकालना, तो अंतर के लिए क्या करना है, देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करना है, घटा देना है। तो बड़ी संख्या हो गया 40,000 और छोटी संख्या हो गया 40, घटा दो। 0 6 9 9 3, 39 डबल 9 60 है। ये 14 नंबर का हो गया। ठीक, अब देखो 15 नंबर का सवाल बोल रहा है, निम्नांकित संख्याओं में दिए गए अंक के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। हाँ,
ये सवाल, इसका हेडिंग फिर देखो सही सही दिया हुआ है, इसका हेडिंग सही दिया हुआ, देखो कैसे सही दिया हुआ। 15 का ए नंबर देखो यहाँ पे आप देते हैं 15 का, ठीक है। देखो 15 का ए नंबर में बोल रहा है किसे, दिए गए संख्याओं का जो है ना, दिए गए संख्या के अंक के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। तो इसमें बोल रहा है 5 का, कितना का, 5 का बोल रहा है कितना में, 95 23 165 में, 95 23 165 में किसका, 5 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंतर ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालो, पहला 5 यहाँ पे है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। क्या गो अंक है, 5 गो शून्य हो जाएगा, दे दीजिए। उसका अगला 5 कहाँ यहाँ पे है, तो 5, तो इसके बाद कोई अंक है तो 0 होगा, अब नहीं होगा। अब निकालना इसका अंतर, तो अंतर बराबर बड़ी संख्या यही है ना, 5 पे 5 ठो 0 और माइनस 5, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 9 9 9 और 4, यही तुम्हारा आंसर होता है, ठीक है। अब अगला संख्या देखो, ये अगला क्वेश्चन इसी का बी नंबर में सेम है, 15 का बी ही है, वही करना है। इनमें 3 का बोल रहा है 30 52 263, 3 का 30 52 263 में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, एगो 3 यहाँ पे है, इस 3 का निकाल लो। 3 के बाद क्या गो अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 होगा, 3 4 5 6। अब देखो छोटा 0 दे दिए, अगला 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि 3 के बाद तो कोई अंक है नहीं। जब 3 के बाद कोई अंक नहीं है तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब अंतर बोल रहा है, तो अंतर बोल रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर कितना, 3 पे 6 को शून्य, कितना हुआ 5 6 और माइनस 3, तो कितना बचेगा 7 9 9 9 9 9 2, इतना आंसर है, इतना आंसर। अब देखो 16 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, 16 नंबर का सवाल बोल रहा है निम्नांकित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। 16 का ए नंबर में देखो, 16 के ए नंबर में -1 दिया हुआ है, बी नंबर में 1 दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है 0, है ना, और डी नंबर में क्या दिया हुआ है, इनमें से सभी, क्या है, इनमें से सभी। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या को बोलते हैं, गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में गिनती शुरू करते हैं, -1 -2 -3, कि 1 2 करके काउंटिंग करते हैं। तो प्लस वाला कहाँ पे है, बी नंबर में, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। 17 नंबर में देखो, 17 नंबर का सवाल कह रहा है कि शून्य क्या है, शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में आता है शून्य, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को कहते हैं ना। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है ना। शून्य से कौन सी संख्या शुरू होती है, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या शुरू होती है, पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या इसमें दिया है 17, हाँ देखो बी नंबर में दिया है। तो अगर पूछेगा शून्य यानी शून्य है, सवाल ऐसा लिखा हुआ है, तो ए नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में दिया है पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में दिया है ऋणात्मक संख्या। सी नंबर में क्या है, ऋणात्मक संख्या। और उसके बाद डी नंबर में दिया हुआ है इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, देखो तो शून्य है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, कि ऋणात्मक संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है शून्य? पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उतारो उसको। चलो आगे सवाल देखो, कितना 17 तक बना लिया है ना। 18 नंबर का सवाल देखो क्या कहता है। 18 नंबर में बोलता है कि एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो है तो पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो कौन सा संख्या हो जाएगा? शून्य होगा ना, क्योंकि कैसे क्यों होगा शून्य? क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट चलता है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते रहेगा। अब देखो ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये 4 प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये 5 प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या। मतलब एक प्राकृत पूर्ण, प्राकृत पूर्ण, प्राकृत पूर्ण, प्राकृत पूर्ण, प्राकृत पूर्ण, प्राकृत पूर्ण, लेकिन 0 क्या आ रहा? 0 पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत है, प्राकृत में है 0 लगा हुआ, इसलिए शून्य हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? कहाँ आएगा मिटाने वाला? अठारह हो गया। 19 नंबर, 19 नंबर में क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो सिर्फ एक अंक से बनी है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा जो सिर्फ एक के अंक से बना होगा? तो 5 तो एक नहीं हो जाएगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है ना, सबसे छोटी संख्या यही है। तो एक केस ना बनेगा 5 अंक का, बोल रहा है एक ही अंक से बना 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 तो एक हो जाएगा। तो एक अंक से ही बना हुआ है, एक से तो छोटा कोई संख्या होता नहीं है, तो इससे एक से ही बनेगा। तो वही सवाल है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो सिर्फ एक अंक से बना हुआ है। तो एक अंक से बना हुआ है तो इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है, ये आंसर। ठीक है जी। 20 नंबर, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है? तो हम बतलाए थे इस तरह का सवाल, इससे पहले भी बतलाए थे 11 नंबर में। ठीक है, 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? इसको निकालने के लिए करना क्या है? लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 6 ठो 9 हो गया। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 5 ठो 0 हो जाएगा, हो गया। अब इन दोनों को घटा के एक जोड़ देना है, बतलाए थे। तो बड़का में से 1 2 3 4 5 6, इसमें से इसको क्या करो? घटा दो, घटा के कितना आएगा? 9 9 9 9 9 8। और क्या बोले? एक जोड़ देने के लिए। एक क्यों जोड़ने के लिए बोले? 11 नंबर का सवाल बतलाए थे, तो बतलाए थे उसमें से कि एक क्यों जोड़ना है, जाके देख लेना 11 नंबर का सवाल में। 11 नंबर का सवाल सेम सवाल है, 11 इसी एक्सरसाइज का 11 नंबर सवाल और ये 20 नंबर सवाल, दोनों सेम सवाल है। उसमें एक जोड़े थे, बतलाए थे क्यों जोड़े थे एक। ठीक है, तब देखो यहाँ पे 9 1 10, 9 1 फिर इसका हासिल इसमें आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, फिर 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9, ये हो जाएगा 9 पे 5 को 0। इस तरह से तुम्हारा ये एक्सरसाइज क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी हो गया। अब ये एक्सरसाइज द एंड दिस चैप्टर, द एंड दिस चैप्टर। अब अध्याय 2 में देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसका थ्योरी पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज उसमें शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको जो उतारो, समझ में आया ना? जी। चलो ठीक।